का स्वागत है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स है यहाँ से कंपनी ने जो पोस्ट किए हैं Q1 के लिए। इंदर सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे पोस्ट स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स डिमांड सिनारियो आपको कैसे यहाँ से लग रहा है और कहाँ से पिकअप दिख रहा है? डिमांड सिनेरियो चारों तरफ से अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करना, रोड्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी गांव गांव आ रही है, वाईफाई आ रहा है, हर जगह पे इंफ्रा पे खर्चा हो रहा है। एंड 2 टायर एंड 3 टायर में कंस्ट्रक्शन डिवीजन बिल्डर भी, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का भी काफी काम चल रहा है। और हर इंडस्ट्रीज को लगता है कि आगे जो हिसाब से रिव्यू आ रहे हैं, वर्ल्ड मतलब इंडिया को जो देख रहे हैं जिस तरह से कि मैन्युफैक्चरिंग हम देख रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर भी जितने हैं सब अपनी एक्सपांशन कर रहे हैं। उनको लगता है इतनी डिमांड बढ़ जाएगी तो आज के तारीख में हमको रेडी होना बहुत जरूरी है। तो हर एक जना हर तरफ से काम कर रहा है, हर तरफ से डिमांड बढ़ते जा रही है। और जैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशन नेक्स्ट ईयर और मजबूत होगी तो ये डिमांड कंटिन्यूस रहेगी, हमें ये दिखता हुआ है। जी, डेफिनेटली। साथ ही गांधीवी सर, अगर सेगमेंट वाइज हम बात करें तो केबल्स एंड वायर सेगमेंट में सबसे पहले वॉल्यूम ग्रोथ जो है आपको कैसा यहाँ से दिख रहा है इन केबल एंड वायर सेगमेंट, क्योंकि डिस्पाइट लोअर कमोडिटी प्राइसेस जो हम वायर एंड केबल रेवेन्यू जो है 46% तक ग्रो होता हुआ दिख रहा है। क्या कमेंट्स रहेंगे आपके सर? चांदी जी, ये पहली तिमाही हमारे कंपनी के इतिहास की सबसे बेहतरीन पहली तिमाही रही है। हमने लगभग 3900 करोड़ का टॉप लाइन किया है और लगभग 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने अर्जित किया है। हमारे पास तकरीबन 2 बड़े बिजनेसेस हैं। एक है केबल एंड वायर बिजनेस जो लगभग 90% हमारी टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है। इसमें डोमेस्टिक में मार्केट लीडर हैं और एक्सपोर्ट साइड पे हम लोग धीरे धीरे करके हमारी प्रेजेंस बढ़ाते चले जा रहे हैं। डोमेस्टिक बिजनेस में लगभग 50 से 60% का वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में हमने दर्ज किया है और एक्सपोर्ट्स ने लगभग 9% हमारे टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट किया है। हम लोग इस समय यूएस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन जैसे बड़े देशों में सप्लाईज करते हैं। जो दूसरा बिजनेस है एफएमईजी का, वहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी। हमारा तकरीबन 3% का ग्रोथ है, पर वहाँ पे अंडरलाइंग स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स जो हमने लिए हैं उससे हमें लगता है कि एफएमजी बिजनेस आगे के कुछ तिमाही में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगा और एबिटा मार्जिन उस बिजनेस के अंदर लगभग 10% हो जाएंगे जब तक हम फिस्कल 26 में पहुंचेंगे। सर, जैसे आपने बताया एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इन Q1 वाज 9%, तो वो उसके लिए नेक्स्ट मेरा सवाल वही था कि व्हाट काइंड ऑफ टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 और जो कि ग्रोथ रन रेट है कंटिन्यू दिख रहा है आपको यहाँ से? हमने लगभग 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट लीप पे चालू किया था काम करना। प्रोजेक्ट लीप पर हम लोग बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं। जब ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था उस समय हमारा सालाना टर्नओवर लगभग 9,000 करोड़ का था, जो पिछले साल में लगभग 14,000 करोड़ पे पहुंच गया। प्रोजेक्ट लीप के अंदर हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम लोग 20,000 करोड़ के टॉप लाइन में पहुंचना चाहते हैं बाई फिस्कल 26। पर पिछले जो 2.5 साल में हमारी परफॉर्मेंस है उस समय लगता है कि शायद हम वो 2026 से पहले ही अर्जित कर लेंगे। अगले 2-3 तिमाही में हम लोग ये रिकैलिब्रेशन करेंगे और फिर आपके पास वापस आएंगे कि हमारा रिवाइज टारगेट अगर रिवीजन होता है तो क्या होना चाहिए। जी, डेफिनेटली। पर गांधी सर, नेक्स्ट आपसे जानना चाहेंगे, माफ़ कीजिए इंदर सर, आपसे जानना चाहेंगे केबल एंड वायर सेगमेंट के ऊपर अगर बात करें तो जो कि मार्जिन रेंज है आपने दिया है यहाँ से 11 to 13%, जो कि हम देख रहे हैं 15%, तो क्या ये एक वन ऑफ आपको दिख रहा है या फिर सस्टेनेबल दिख रहा है ये जो ग्रोथ रेट है वो? बेसिकली हम लोग तो वही देखते हैं, लगभग 11 से 13% कंटिन्यूस रहेगा। माइनस प्लस तो थोड़ा होते रहेगा, वो तो परमानेंट नहीं मिलते हैं, बट ये जरूर है कि हम 11 से 13% को कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे। साथ ही अगर अभी नेक्स्ट सेगमेंट एफएमईजी के ऊपर बात करें तो गांधी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कंपनी ने और मैनेजमेंट ने मेंशन किया है बिजनेस इन फैंस, वो यहाँ से हम एक पिकअप देख रहे हैं और साथ ही कुछ वीकनेस है यहाँ से लाइटिंग बिजनेस में, तो व्हाट काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ जो कि आप दोनों सेगमेंट में देख रहे हैं? और साथ ही पूछना चाहूँगी अडेप्टेबिलिटी जो न्यू बीईई रेट्स फैंस है, रेटेड फैंस है, उसमें आप कैसे देख रहे हैं? ये दोनों ही बिजनेस में कुछ बाहरी कारणों से बदलाव हो रहा है और बदलाव अच्छे के लिए हो रहा है। पहला बिजनेस है बी का लॉन्च जो फैंस के अंदर हुआ है। ये एनर्जी एफिशिएंट फैंस हैं, ये देश के लिए अच्छे हैं। इनकी एयर कैपेसिटी भी बढ़िया है और हमारी खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में हम पंखे बनाते हैं। हमने ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेंड नोटिस किया है इन एसक्यूज में।
लगभग 80 SKUs पिछले 6 महीने में लॉन्च कर चुके हैं और आगे की तिमाही में भी हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के तहत और SKUs लॉन्च करेंगे। जहाँ तक लाइटिंग की बात है, वहां पे थोड़ा सॉफ्टनेस है प्राइसेस के अंदर ऑन LED, पर हमें लगता है कि फैन और लाइटिंग दोनों ही बिजनेस में हम आगे के सालों में टॉप 3 प्लेयर्स बनना चाहेंगे और प्रोजेक्ट लीप के अंतर्गत धीरे धीरे हम सही और सुचारू तरीके से स्टेप्स पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली। साथ ही इंदर सर, फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए अगर ओवरऑल बिजनेस की और सेगमेंट्स की बात करें, रेवेन्यू और मार्जिन्स के फ्रंट पर कुछ गाइडेंस आप आपकी साइड से देना चाहेंगे? रेवेन्यू तो हम अपने इस पे कमिट कर चुके हैं, 15% हम ग्रोथ करेंगे ही, पर हमें लगता है ऐसे ज्यादा ही होगी। और प्रॉफिट भी जो हमने सोचा है, वी थिंक सो दैट विल क्रॉस दैट। ओके। और लास्टली गांधीवर सर, आपसे जानना चाहेंगे जो कि ओवरऑल कैपेक्स के ऊपर कैलेंडर ईयर के लिए 600 to 700 करोड़ कैपेक्स फॉर द ईयर, फॉर कैलेंडर ईयर आपने जो गाइड किया है, यहाँ से Q1 के लिए एक रेवेन्यू पोटेंशियल इससे कैसा आपको दिख रहा है? अभी हम लोग लगभग 600 करोड़ के आसपास के कैपेक्स के एनुअल एस्टिमेट्स पे काम कर रहे हैं। हमारे कुछ एक फैक्ट्री में यूटिलाइजेशन लगभग 50% से 70% के बीच में है। हमें लगता है कि हमें कुछ कैपेक्स करना पड़ेगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज फैक्ट्री के लिए, कुछ करना पड़ेगा जो एक्सपोर्ट्स में स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स चाहिए उनके लिए। आगे के सालों में एडिशनल कैपेक्स है, हमें लगता है कि मार्केट शेयर और टॉप लाइन दोनों में बढ़ोतरी का स्कोप बनेगा।